प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को। प्लीज प्लीज डियर फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। तो चलिए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तभी दर्शित का फोन बजता है और वो फोन उठाता है। तभी दर्शित सामने से जो इंसान बोल रहा था, उसकी बात सुनकर उसकी आंखें गहरी हो जाती है और उसके हाथों की नसें तनने लगती है और उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा झलकने लगता है। दर्शित आखिरी बात सुनकर फोन को जोर से सामने को दीवार पर मरता है और बोला, अंडरस्को व्हाट थे। दर्शित बहुत ही जोर से फोन सामने दीवार पे मारता है। वह बोला, अंडरस्को व्हाट द, ये क्या है? उस कमीने से एक काम ठीक से न हुआ। साला अभी मुझे बता रहा है अब तक वो कहाँ मरा था। उसने इतनी देर से मुझे क्यों खबर दे रहा है? इतना सुनते ही सनाया खड़ी हो जाती है और वो बोली, अंडरस्को दर्शित, ये क्या पागलपन है, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? तभी इतना सुनते ही दर्शन बोला, अंडरस्को वह जिसे मैं काम पर रखा है, वह मेरा काम करने वाला मेरा वकर जिसे मैं आज से आश्वी की हर पल की खबर रखने को बोला था, वह भी मुझे बोल रहा है आहवी के साथ किसी ने बैटमिजी की है। इतना ही बोला था कि सनाया समझ जाती है और वह बोली, अंडरस्को फिर क्या 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 हुआ उसके साथ? तभी दर्शित उसे सब बताता है तो सनाया बोली, अंडरस्को 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 ठीक है, दूर में जाती हूँ वो पर और देखती हूँ कि क्या हुआ है। दर्शित बोला, अंडरस्को तुम नहीं जाओगी? मैं जाऊंगा। इतना सुनते ही सनाया बोली, अंडरस्को नहीं, मैंने कहा मैं जाती हूँ और सब कुछ सॉल्व करती हूँ। क्या हुआ है और क्या नहीं, तुम्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर झगड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ ना। इतना सुनते ही दर्शित बोला, अंडरस्को अंडरस्को लेकिन मुझे जाना है वहां पर। तभी सनाया बोली, अंडरस्को मैंने कहा दर्शित मेरी बात सुनो और मैं जो कह रही हूँ वह समझो। तुम्हें जो भी काम है और जो भी करना है तुम कल चले जाना, आज अभी के लिए मुझे जाने दो। मैं सब कुछ क्लियर कर लूंगी और तुम्हारी आश्वी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वैसे भी वो परसों आ रही है ना तुम्हारे पास, तुम सुबह ही तो उसे लेने जा रहे हो। सिर्फ अभी अभी के लिए रुक जाओ। फिर सनाया रुककर बोली, अंडरस्को अभी आश्वी कॉलेज में है और अभी कॉलेज में कोई भी बखेड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहां पर पढ़ती है, उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा इन सब के सामने। तभी दर्शन सनाया को देखते हुए ही गुस्से से ही बोला, अंडरस्को ठीक है चली जाओ, अगर उसे एक आंच भी आई तो तुम यहाँ पर आना मत दोबारा और ना ही मेरे सामने आना कभी भी अगर उसे कुछ हुआ होगा तो। सनाया बोली, अंडरस्को उसे कुछ नहीं हुआ ना, अभी तुम नहीं तो बताया उसे कुछ नहीं हुआ, बस वह लोग बदतमीजी कर रहे थे ना। तो अभी मैं जा रही हूँ ना, तो तुम खुद को संभालो और यहीं पर ही रुको। वही दर्शित गुस्से में ही टेबल पर पड़ा हुआ शहर सामान गुस्से से नीचे फेंक देता है और बोला, अंडरस्को ओके फाइन जाओ यहाँ से और मैंने जो कहा वह याद रखना। अगर उसे खरोच भी आई तो यहाँ पर कभी आना मत मेरे सामने। सनाया भी झुंझलाकर बोली, अंडरस्को ओके फाइन चली जाऊंगी हमेशा के लिए, फिर रहना खुश अकेले। इतना बोलकर वहां से पैर पटकते हुए ही गुस्से से ही अपना फोन उठाती है और वहां से बाहर निकल जाती है। वहीं दर्शित से अपनी चेयर के पास आता है और अपना सिर पकड़ लेता है। वो गुस्से में खुद क्या बोल जाता था उसे खुद पता नहीं रहता था। वह क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और फिर वो सिर पड़कर थोड़ी देर ऐसे ही बैठता है और अपने सर को मलता रहता है और फिर खुद को शांत करते हुए ही वह सिर से पीछे चेयर से टिका लेता है और खुद को शांत करता है। फिर कुछ देर वैसे ही बैठा रहता है और फिर तभी उसे दिमाग में आता है कि उसने गुस्से में ही समाया को क्या से क्या बोल दिया था और फिर वह अपने सर को झटक देता है। वही सनाया अपनी कार में ऑफिस से निकल चुकी थी और उसके साथ एक बॉडीगार्ड्स भी था और एक ड्राइवर और सुनाया कार में बैठी थी और वह निकल चुकी थी आश्वी की कॉलेज की तरफ। सनाया का सिर हल्का सा घूम रहा था कि अगर आश्वी को उसके पहुंचने से पहले ही वो बदतमीजी कर रहे थे, उन लोगों में से किसी ने कुछ कर दिया तो इतना सोचकर ही उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। सनाया ड्राइवर से बोली, अंडरस्को और जल्दी चलाओ का। वही ड्राइवर भी जल्दी कर चलता है। तभी सनाया का फोन बजता है और दर्शित का नंबर देखकर वह समझ जाती है कि उसने क्यों कॉल किया है। सनाया कॉल उठाती है और सामने से दर्शित बोलता है। उससे पहले ही वो बोली, अंडरस्को
कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है और अपना थोबड़ा बंद रखो और चुपचाप बैठो वहां पर। अभी वहां पर पहुंचकर तुम्हें कॉल कर दूंगी, तब तक के लिए शांत रहो। इतना बोलकर वह फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दर्शित अपने फोन को कान से लगाए हुए बैठा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती थी। आखिर सनाया ही तो थी जो उसके सामने से ऐसे बोल सकती थी और उसे डांट भी सकती थी। कभी कभी तो गुस्सा भी हो जाती थी जब दर्शित कोई उल्टी हरकतें कर देता था। वही सनाया की का कुछ ही वक्त बाद आकर आश्वी हैं कि कॉलेज के सामने रुकती है। वही आश्वी और आराध्या दोनों ही अपनी क्लास में बैठी हुई थी और वह क्लास अटेंड कर रही थी। वही आश्वी का आज मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज सुबह ही जो उन दोनों के साथ हुआ था जिससे उसका बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आश्वी आज जबरदस्ती अपने आप को संभालते हुए ही वहां बैठी हुई थी। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सनाया कॉलेज के अंदर आती है, उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी बाहर आता है। सान्या उसके के पास रोकने का बोलकर वह अंदर आ जाती है। वही वह किसी स्टूडेंट से पूछकर बोली अंडरस्को आश्वी कहाँ है। वही तभी किसी ने उसे बताया था कि अभी उसकी क्लास चल रही है। तो सनाया ने एक राहत की सांस ले ली कि चलो सब ठीक तो है। वहीं सनाया वहीं पर ही गार्डन की एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है और वह कुछ सोचने लगती है। वही कभी कुछ ही देर में आश्वी का क्लासरूम खत्म होता है तो वह सामने से बाहर निकलती है और आराध्या भी उसके साथ थी। सनाया आश्वी के क्लास से थोड़ी दूरी पे बेंच पे बैठी थी और आश्वी को बाहर निकलते हुए देखते हैं तो वह उसके पास चली जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी आश्वी नजर एकदम से ही सान्या पर जाती है तो वह हैरान होकर एक पल के लिए तो ठिठक सी जाती है और वह सनाया को देखने लगती है। लेकिन सनाया आश्वी को देखकर वहीं पर ही खड़ी रह जाती है और उसे अपने पास आने का इशारा करती है। तो आश्वी आसपास एक नजर देखती है और फिर वह आगे बढ़कर सनाया की तरफ आ जाती है। वही उसके पीछे ही आराध्या भी आ जाती है। वही आश्वी सान्या के पास आकर बोली अंडरस्को आप यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सनाया बोली अंडरस्को वह तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की थी और वह कौन लोग थे। इतना सुनते ही आश्वी को एक धक्का को सा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि उसके साथ किसी लड़के ने बदतमीज की थी तो पता नहीं ये लोग उनका क्या हाल कर दे। आश्वी को तो सोचकर ही डर लग रहा था कि वो दर्शित कितना सनकी लग रहा था उस दिन, उस वक्त जब उसने उसके पास जाने से मना कर दिया था। तब वो उसके दोस्त के घर जाकर यानी कि आराध्या के घर जाकर उसे परगन तान दी थी और उसने गोली भी चला दी थी। वह तो भगवान का शुक्रिया अदा बार बार कर रही थी कि उसने आराध्या पर नहीं लेकिन खाली ऐसे ही गोली चलाई थी, वरना क्या होता अगर उसने सच में आराध्या पर। और अब आश्वी हैं सोच रही थी कि अभी जो वह रॉकी ने उसके साथ बदतमीजी की थी उसके लिए अब उसे डर लग रहा था। उसे पहले तो रॉकी पर बहुत गुस्सा भी आया था और वह उसे नफरत भी कर रही थी, उसे पर गुस्सा भी थी। लेकिन अभी वह सनाया को नाम नहीं बता सकती थी, इसलिए वह सनाया को देखते हुए ही बोली अंडरस्को आपको क्या काम है इससे कि मेरे साथ किसने क्या किया है। और हम बिल्कुल ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप यहाँ पर क्यों आई है, किसने बताया आपको। तभी सनाया उसे देखते हुए ही बोले अंडरस्को वह सब कुछ छोड़ो, पर बस इतना याद रखो कि तुम खुद का ख्याल रखो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो दर्द वो तुम्हें भी देगा, चोट तुम्हें भी पहुंचाएगा। दर्शित तुम्हारे लिए वह इतना पागल है कि वो तुम्हें खुद को भी वह चोट पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं उसे भी वह नहीं बख्शेगा। दर्शित का गुस्सा उन सब पर उतरेगा और उन सब पर वो पूरा का पूरा गुस्सा उतरेगा। वैसे भी सब लोग डरते ही हैं और वो दर्शित का गुस्सा कैसे झेलेंगे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर सनाया एक पल रुककर बोली अंडरस्को तुम खुद का ख्याल रखना सीख जाओ। अगर तुम्हें कुछ हुआ या फिर तुम्हें कोई भी परेशानी हुई तो दर्शित लोगों को नहीं छोड़ेगा। वही इतना सुनते ही आश्वी जैसे हैरान सी हो गई और वह सनाया को देखते हुए ही बोली अंडरस्को आप क्या बोल रही है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी सनाया बोली अंडरस्को वो कौन सा लड़का था उसका नाम बता दो।
तभी आश्वी बोली अंडरस्को, वह भाग गया, वह शायद अब कभी भी इस कॉलेज में नहीं आएगा। तभी आराध्या आगे बढ़कर कुछ बोलने को हुई लेकिन तभी आधवी ने उसका हाथ पकड़ लेती है। आराध्या की हैरानी से एक नजर आश्वी को देखती है। तभी सनाया उन दोनों का इशारा समझ जाती है और वह आश्वी हैं को छोड़कर आराध्या के पसाद जाति के पास आते हुए ही बोली अंडरस्को, बताओ कौन सा लड़का था, उसका नाम बता दो मुझे। आराध्या बोली अंडरस्को वह कल आएगा, आज वह चला गया है और आज शायद वह आपको मिले भी ना, लेकिन कल वह जरूर कॉलेज आएगा। सनाया बोली अंडरस्को वैसे क्या किया था उसने आपके साथ। तभी आराध्या बोली अंडरस्को, उन्होंने हमारे हाथ पकड़कर हमारे हाथ को मरोड़ थे और मुझे तो धक्का भी दिया था और आश्वी के ऊपर पूरी बाल्टी पानी डाल दिया था और उसे पूरे कॉलेज के सामने उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और उसका दुपट्टा भी। वह इतना ही बोली थी कि तभी सनाया बोली अंडरस्को, दुपट्टा क्या उसने और कुछ भी। वह इतना ही बोली थी कि तभी आश्वी बोली अंडरस्को, नहीं उसने और आगे कुछ भी नहीं किया था क्योंकि वह अनुराग आ गया था बीच में और उन्होंने हमारी मदद की थी। तभी सनाया हैरानी से फिर से 2 कदम पीछे हट जाती है और वो आश्वी को देखते हुए और वो हैरानी से ही बोली अंडरस्को, कौन अनुराग कौन है, ये लड़का कौन है। तभी आराध्या बोली अंडरस्को, अरे अभी ही उसने एडमिशन लिया है और उन्होंने हमें रॉकी से बचाए और हमारी मदद की। वह रॉकी आधवी का दुपट्टा खींच रहा था, तभी अनुराग ने ही बीच में जाकर आधवी को अपना को पहनाया था और उसे सबके सामने ही उसकी मदद की थी, हम दोनों की मदद की थी। तभी समय या उन दोनों को गौर से देखते हैं और फिर वो आश्वी को देखते हो वही बोली अंडरस्को, ये जो भी अनुराग है तुम्हें किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं है। अब हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगी या फिर तुम्हारे आसपास रहूंगी, तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तुम बस इतनी मेहरबानी कर देना कि तुम किसी की भी करीब ना जाओ। कोई भी लड़का हो चाहे तुम उसकी कोई भी मदद ना लो या फिर उससे बात करो या फिर कोई कुछ भी, उसे राब्ता ना रखो। वही आश्वी इतना सुनते हैं तो वह हैरान हो जाती है और उसके साथ ही आराध्या भी, वह दोनों ही हैरानी से ही सनाया को देखने लगती है। आश्वी बोली अंडरस्को, ये क्या बात पाबंदी लगा रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं किसी के भी करीब ना जाए, और यह क्या बात कर रहे हैं किसी से बात ना करे। और अनुराग अच्छा है, हम दोनों का ही दोस्त बन गया है अब। तभी सान्या उसे देखते हुए ही थोड़े सख्ती से आवाज में बोली अंडरस्को, आश्वी जो भी हो वह लड़का, आज के बाद तुम उससे ना कोई राब्ता रखोगे और ना ही उससे बात करूंगी और ना ही किसी से मिलोगी। कोई भी लड़का हो तुम किसी से भी बात नहीं करोगे। तो आश्वी इतना सुनते ही ऐसी थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वह सनाया की सख्त आवाज सुनकर कुछ बोलती। फिर सान्या आश्वी को देखते हुए ही बोली अंडरस्को, तुम दोनों चलो मेरे साथ। आश्वी बोली अंडरस्को, कहाँ पर ले जाना चाहती है आप हमें, हम दोनों को। तभी सनाया बोली, वैसे भी तुम दोनों की दोपहर के बाद तो कंपनी में तुम दोनों को आना ही है, तो अभी चलो अभी, क्योंकि अगर तुम कंपनी नहीं आई हो, तुम दर्शित से ना मिली तो दर्शित मेरी जान ले लेगा। वह तुम्हें सही सलामत देखना चाहता है। अभी उससे तोड़फोड़ मचा रखी थी पूरे केबिन में। ये तुम्हारे साथ बदतमीजी वाली बात सुनकर ही अभी मैं उसे मना कर आई हूँ, वरना वह यहाँ पर आता तो पता नहीं क्या कर देता। वही दर्शित की बात सुनकर ही जैसे एक हल्का सा कट उसके शरीर में आके गुजर गया, क्योंकि उसे पता था कि वह दर्शित अगर कॉलेज में आता तो क्या ही करता और उस लड़के को पीट देता। आश्वी कुछ पल रुककर बोली अंडरस्को तारांकन, लेकिन हम आपके साथ नहीं चल सकते, हम दोपहर के बाद कंपनी आ जाएंगे। तभी सनाया बोली, मैंने कहा चलो तो चलो, बात समझ में आई, अब चलो। वह एक जैसे ऑर्डर देने की अंदाज में बोल रही थी। वही आराध्या भी सिर हिलाते हुए बोली अंडरस्को, चलते हैं, वैसे हमें दोपहर के बाद जाना ही तो है। आश्वी भी फिर कुछ नहीं बोल पाती और वह सनाया के पीछे ही चलने लगती है। तभी आश्वी के पाँव में एक कंकर आ जाता है और वो लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है और हल्की सी चीख निकल जाती है उसके मुंह से। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।